हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान हिंदी माध्यम वर्ग सीट जो कि माह मार्च की है। तो इस वीडियो में आपको सही प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। पूरी वर्ग सीट को हल किया जाएगा और सही प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। तो आपको आपका नाम यहाँ डालना है, पिता का नाम यहाँ डालना है, साला यहाँ और कक्षा 8वीं डाल लेनी है। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक औजार बनाते समय कोई लोहे को गर्म टुकड़े को हथौड़े से चार चार पीटता है। इस प्रकार लोहार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है। तो बताइए। आ नंबर का है, लोहे के टुकड़े का चपटी शीट पे परिवर्तन हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात वर्धनीयता। बा नंबर का है, लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशीय बल। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, आपको इस प्रकार से एक चित्र दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या भरना है मैं बताता हूँ। आपको आ नंबर में चित्र में दर्शाए गए एक कोशिका जीव का नाम लिखना है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अमीबा। और बा नंबर का है, यह जीव सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक कोशिका जीव। सा नंबर का है, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा की बदलती हुई आकृति उसे गति प्रदान करती है और भोजन ग्रहण करने में सहायता करती है। दा नंबर का, इस जीव के द्वारा होने वाले रोग के नाम लिखिए। तो इस जीव से होने वाले रोग का नाम है अमीबियासिस। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो आपको कुछ इस प्रकार से चित्र दिख रहा होगा। आपको इस प्रकार से आप अपनी वर्ग शीट में चित्र को वीडियो देख करके अच्छे से भर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके। नंबर तीसरे का बा है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में रखी वस्तु देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका परिणाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। जब किसी वस्तु को आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बा नंबर में आपको उत्तर लिख लेना है इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। क्रमांक तीसरा का सा है, यदि प्रकाश एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उनमें नियमित परिवर्तन प्रयुक्त होगा। इसका आंसर हो जाएगा, आपको एक साइड वस्तु के नाम दिख रहे होंगे और एक साइड परिवर्तन का प्रकार दिख रहा होगा। तो आपको इस प्रकार से वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, आपको इस प्रकार से एक आकृति दिख रही होगी। तो चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जला, इसके 3 संभावित कारण लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। किस प्रकार से आपको इसके कारण लिखना है? तो पहले में आपको लिखना है बल्ब फ्यूज हो सकता है, और दूसरे में सेल से धारा प्रभावित ही ना हो रही हो, और तीसरे में है परिपथ में तारों का संयोजन ढीला हो। इस प्रकार से आपको वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेना। प्रश्न क्रमांक चौथा का बा है, आयुस्थ जल में विद्युत का चालक बनने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल क्षार और लवण जैसे पदार्थ जिनमें आयुस्थ जल में घोलने पर इसके चालक बना देते हैं। और सा नंबर है, खेतों में जल देने का 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिप द्वारा पट्टी पर सिंचाई विधि। इसी प्रकार से आपको वीडियो पॉज करके अच्छे से वीडियो रोक करके अच्छे से लिख लेना है। क्रमांक 5 में आ गया, नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पादन करने वाले कंपाउंड मुख्य भाग के नाम लिखना है। जिस प्रकार मैं बताता हूँ, वाद्य यंत्र, आपको एक साइड वाद्य यंत्र दिख रहे होंगे और एक साइड ध्वनि उत्पादन करने वाले कंपाउंड मुख्य भाग। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से आप अपनी वर्ग शीट में भर सकते हो। प्रश्न क्रमांक बा का, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती है जैसे अनिद्रा, तनाव। दूसरा है व्यक्ति की सुनहरी की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है। आपको वीडियो पॉज करके इस तरह से आंसर लिख लेना है आप अपनी वर्ग शीट में।
प्रश्न क्रमांक 6वां। एक दिन बूझो जूते की एक दुकान पर गया। उस तरह तरह के जूते रखे हुए थे। बूझो को वहाँ कोई भी ऐसा जिसके सोल तल्ले खींचदार ना हो। जूते इस प्रकार खींचदार तल्ले बूझो को ध्यान आया तो उसने कारों बसों टायर के टायरों पर भी बने देखे। अब बताइए आ नंबर का जूते के सोल तल्ले एवं कार के ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जूते के तल्ले एवं कारों ट्रक आदि के टायर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खांचेदार तल्ले फर्श से पकड़ बनाते हैं जिस कारण अच्छी तरह से चल पाते हैं। इसी प्रकार से आपको आंसर लिख लेना है। और प्रश्न क्रमांक 6वां का वह है जूते के सोल तल्ले किस कारण से घिस जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जूते के सोल तल्ले दर्पण के कारण घिस जाते हैं। आपको इस प्रकार से वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 6वां है वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रबर। प्रोजेक्ट कार्य वनमूल्य वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम लिखिए। तो मैं इस प्रकार बता देता हूँ। वनमूल्य के कारण प्राकृतिक मानव निर्मित वर्गीकृत करके लिखिए। तो इस प्रकार आपको एक सारणी दिख रही होगी। प्राकृतिक कारण लिखे होंगे एक साथ, जैसे कि वर्ष की अनियमितता। तो एक साइड आपको मानव निर्मित के कारण दिख रहे होंगे। इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने लिख दिया है आप भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से वीडियो रोक करके मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपको वीडियो पॉज करके लिख लें। वनोमूल्य से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो क्रमांक 1 वनोमूल्य से होने वाले दुष्परिणाम। नंबर 1 पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। दूसरा जल स्तर में कमी। तीसरा ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। 5वां ग्लोबल वार्मिंग औजार परत की क्षरण। इस प्रकार से लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 2 वनोमूल्य से वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है अपने शब्दों में लिखिए एवं वन प्रणाली के चित्र चिपकाइए। इसका आंसर हो जाएगा वनमूल्य के कारण वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है और इनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ जाती हैं। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। डी नंबर का है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मैं बता देता हूँ। प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक वहाँ स्थान जहाँ जानवरों की सुरक्षित रक्षा की जाती है राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इसके उदाहरण है नंबर 1 कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। सी नंबर का देखते हैं वन और कृषि। वन और वर्षा में क्या संबंध है लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वन पेड़ वर्षा कराने वाले सहायक होते हैं। जहाँ पेड़ वन आर्थिक होते हैं वहाँ बारिश अधिक होती है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। एफ नंबर का देखते हैं हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए उनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम कागज़ों की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनने में 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। सूची 1 नंबर 1 जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो प्रिंट आउट ना लें। और दूसरा कागज़ की समझदारी से उपयोग करें। तीसरा लिखने के लिए कागज़ के दोनों भाग का उपयोग करें। इस प्रकार से एफ नंबर का आपको आंसर वीडियो पॉज करके लिख लेना है। 12 नंबर का है समतल दर्पण सामने विभिन्न कोणों में अपतरीकरण के लिए परिवर्तन कोणों की गणना कीजिए अनुसार। इसके अनुसार आपको एक साइड सारणी दिख रही होगी। एक साइड आपको आपतन कोण का मान लिखा होगा और दूसरी साइड परावर्तन कोण का मान लिखा होगा, जो कि आपको इस प्रकार सेम उतार लेना है। और रेखा चित्र जिस प्रकार मैंने बनाया है आप बिल्कुल इस प्रकार ही रेखा चित्र बना सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक फॉर वॉचिंग।